दिस इज मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हसद क्या है और हसद को कौन से तरीके हैं जिससे हसद को कम किया जा सकता है। किसी के पास चीज देखकर मुस्बत अंदाज से सोचना रक्ष है और वही चीज को अगर मनफी अंदाज से लिया जाए तो हसद हो जाता है। जब इंसान में खुद को कमजोर समझने की आदत बन जाती है, दूसरों को बड़ा खुद को छोटा समझने की आदत बन जाती है, तो हसद जन्म लेता है। जब आपको अपने माहौल से बार बार ये सुनने के मिलता है कि वो तुमसे कितना अच्छा है, वो कहाँ पहुंच गया, यानी जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरों के साथ मार्क्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से या करियर के हवाले से, इससे उस बच्चे की शख्सियत में जो हसद है वो जन्म लेता है। अगर किसी चीज की शदीद कमी हो और वो किसी दूसरे को वो चीज पाते देखता है तो वो उससे हसद कर, खुद को दूसरों से मुआवजा करना ही एक हसद की एक वजह है। जितना ज्यादा हम दूसरों से कंपेयर करेंगे उतना ज्यादा हसद जन्म लेगा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे कहा जाता है जैसे लकड़ी को दिमक। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना कंपैरिजन कम होगा और उतना हसद जो है वो कम जन्म लेगा। हम यूट्यूब पर ब्लॉगर्स के घरों को देखते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं, उनके जूतों को देखते हैं, तो फिर हम उनसे कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। इससे हम जो है ना हसद जो है ना वो जन्म लेता है और वो हसद जो है वो आपकी शख्सियत को तबाह कर देता है। हसद को कम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो चीज़ आप दूसरों के पास देखते हैं उससे हसद करने के बजाय उसको हासिल करने की खुद कोशिश की जाए। वो खुद मेहनत करके हासिल करे, ना कि उससे हसद करे, और उसके हक शख्स में हक में दुआ कर दिया करे। इससे भी आपके जो हसद है वो कम हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि इबादत और नेकियां तब कबूल होती हैं जब हम दूसरे इंसान की दिल आजारी ना करें, उसके साथ अखलाक से पेश आए, नरमी से पेश आए और उसका ख्याल दिल से ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया गोया उसने काबा तोड़ा। यानी जो नमाज है वो हमारे 15 मिनट की होती है, रोजा हमारा 1 महीने के लिए आते हैं, और हज जो है हम साबे निसाब करते हैं, ज़कात भी साबे इंसान पर ही फर्ज है। तो ये जो इबादत हैं ये थोड़ी देर के लिए होती है, मगर जो अखलाक होता है वो सारी जिंदगी के लिए होता है। वो आपके माशरे के लिए भी बेहतरीन होता है और इस्लाम की नज़र में भी वो एक बेहतरीन शख्स होता है। बेहतरीन शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। जो शख्स किसी से हसद ना करे, झूठ ना बोले, गिबत ना करे, चुगली ना करे, यानी उसमें अखलाकी बुराइयां ना हो। इसलिए हमें कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गिबत और चुगली नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये आपकी नेकियों को इसी तरह खा जाती है जैसे लकड़ी को दिमक खा जाती है, वो ज़ाया कर देती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।